वह कुआं जो अभी भी सांस लेता है, धान के खेतों और बरगद के पेड़ों से घिरे एक भूले हुए गांव में एक पुराना कुआं था। ग्रामीणों ने इसे जीवित कुआं कहा। कोई नहीं जानता था क्यों। कुआं दशकों पहले सूख गया था, फिर भी हर रात लोगों ने इसकी गहराई से पानी टपकने की आवाज सुनी। टिप टिप टिप। गर्मी में भी, सूखे के दौरान भी बच्चों को सख्त चेतावनी दी गई थी, सूर्यास्त के बाद कभी भी कुएं के पास मत जाना। एक रात गोपाल नाम के एक शराबी आदमी ने चेतावनी पर हंसते हुए कहा। उसने कहा, अगर कुआं जीवित है तो उसे मुझसे बात करने दो। वह कभी घर वापस नहीं आया। अगली सुबह ग्रामीणों ने उसकी चप्पलें कुएं के बगल में करीने से रखी हुई पाईं। कोई शरीर नहीं, कोई खून नहीं, बस गीले पैरों के निशान कुएं से बाहर की ओर जाते हुए। उसके बाद अजीब चीजें शुरू हुईं। रात में लोगों ने कुएं के पास एक लालटेन को घूमते हुए देखा। भले ही कोई वहां नहीं गया था, कभी कभी एक परिचित आवाज अंधेरे से पुकारती थी, आओ मुझे बाल्टी खींचने में मदद करो। जो लोग आवाज को पहचानते थे वे डर से जम जाते थे, क्योंकि आवाजें मृतकों की थीं। एक बूढ़ी औरत ने दावा किया कि उसने अपने बेटे को कुएं के अंदर खड़ा देखा, जिसके गले में रस्सी थी और वह मुस्कुरा रहा था। जब वह चिल्लाई तो मुस्कुराहट मानवीय रूप से संभव से अधिक चौड़ी हो गई। गांव के पुजारी ने अनुष्ठान करने की कोशिश की। आग अपने आप बुझ गई। घंटियां बिना छुए बजती रहीं। फिर एक रात कुएं ने बात की। जोर से नहीं, गुस्से से नहीं, धीरे से, मैं भरा हुआ हूं। अगली सुबह कुआं जो सालों से सूखा था उफान पर था, लेकिन यह पानी नहीं था। यह काला, गाढ़ा था और सड़ा हुआ गंध आ रहा था। सतह पर तैरते हुए चेहरे थे, पलक झपकाते हुए, सांस लेते हुए। गांव को एक सप्ताह के भीतर छोड़ दिया गया। आज भी खेतों से गुजरने वाले यात्री रात में टपकने की आवाजें सुनते हैं, और कभी कभी यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो कुआं फुसफुसाता है, मैं अभी भी भूखा हूं,